नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन यानी आपका यहाँ पे प्लेटफार्म का ये आपका प्रैक्टिस सेट है और ये आपका देख पा रहे होंगे ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। कल ही आपका ये बुक जो है लॉन्च किया गया है मार्केट में, तो आज आप सभी लोग के लिए वीडियो लाया गया है, तो आराम से वीडियो को देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो हम इसको जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको टारगेट बैच में जुड़ना है, आज से ही आपका एक टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है और टारगेट बैच के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए किस तरीके से क्या है, डेली आपको 2 सेट दिया जा रहा है, फुल लेंथ सेट है, वो भी डिटेल के साथ डिस्कशन के साथ है। तो वीडियो जो है टारगेट बैच का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कर लीजिए आराम से। अगर जो समझ में आए आप उसी के हिसाब से कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का जो नेतृत्व है करने वाला पहला सेनानायक जो है इनमें से कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है पहले का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का जो नेतृत्व है उनके भाई अमर सिंह ने किया था। अतः यानी अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा जिला हो जाएगा। याद रखेंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है आपका 61.8% है। 61.8% है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? 103 जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हाजीपुर से मुसरी घरारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है तीसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका 83 है, पटना डोभी तक है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। यह एक गर्मधारा कौन सा है? गर्मधारा बताइएगा कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है आपका गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो है आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं हम्बोल्ट की, तो हम्बोल्ट जो है आपका जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं उसको। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आगे प्रश्न है, बोला है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की पत्नी है। तो याद रखेंगे, प्रभावती देवी जो है आपकी जयप्रकाश नारायण की पत्नी है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार के पक्षी बिहार में कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है? तो देखिए, नागी पक्षी विहार की बात कर लेते हैं तो जमुई सही है। गोगाबिल पक्षी विहार जो है आपका कटिहार सही हो जाएगा। कांवर पक्षी विहार जो है आपका छपरा, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। कांवर पक्षी जो आपका बिहार है, ये आपका छपरा नहीं बेगूसराय होना चाहिए। बाकी जो आपका कुशेश्वर पक्षी विहार जो है आपका दरभंगा सही दिया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC की बैठक को डैश अधिवेशन में आयोजित जो है किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? जो आपका लता मंगेशकर सम्मान है, ये आपका कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि प्रत्येक चिन्ह तथा शॉल दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान जो है आपका दोस्तों 1984 में स्थापित किया गया था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत सत्ता का अभाव हो जाएगा, संवैधानिक सरकार हो जाएगा और विधि का शासन हो जाएगा। तो याद रखेंगे 9 का जो है ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है। देखिए योजना अवकाश अवधि का संबंध पूछ रहा है तो ये आपका 1966 से 69 के बीच में हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति है दोस्तों 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1 अप्रैल 1969 में या फिर 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो यह आपका आता है द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत। 11 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। देखिए कौन सा क्रम है जो आपका यहाँ पे सही बता रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2 हो जाएगा, यानी ग्राम सभा हो जाएगा, फिर आपका पंचायत समिति हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे जिला परिषद हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल प्रश्न है, आप सब लोग इसका आंसर कर दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में यह सब आपका प्रावधान जो है किया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है आपका 14 नंबर। बोल रहा है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था। देखिए सूरत अधिवेशन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 1907 में हुआ था। ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और गर्मपंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद प्रारंभ हुआ था। सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर जो उपजा नरम दल व गरम दल के मध्य विवाद का भी कारण बना था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है किससे संबंधित है। तो यह जो आपका वक्तव्य है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में कहा था। तो आप इसको याद रखेंगे और यह आपका 1936 में कहा था, वर्ष 1936 में। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी जो है दिया है। तेजस क्या है। देखिए तेजस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्रण इत्यादि जैसे विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषय परक हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। देखिए नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक जीवा कार्यक्रम का शुरुआत किया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जीवा कार्यक्रम कृषि पारिस्थितिकी दोनों से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना याद रखेंगे 12 जुलाई 1982 में हुआ था और नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर क्रिक मुद्दा भारत और किस यानी भारत और डैश के बीच एक मुद्दा है। तो दोस्तों इसका 19 का जो सही आंसर है आपको याद होगा पाकिस्तान हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा है। देखिए सरक्रिक कक्ष के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फसलों की बुआई से पहले। फसलों की बुआई से पहले 21 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बताइएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 22 का ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 24 नंबर पे। 24 आपका बोल रहा है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ये आपका फॉर्म नंबर यानी फॉर्म 6B हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे फॉर्म 6 क्या है। देखिए फॉर्म 6 जो है नया वोटर कार्ड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और फॉर्म 8 जो है यह आपका मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए होता है, और जो आपका फॉर्म 7 दिया हुआ है ये किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था, तो यह आपका हो जाएगा वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब समझिएगा कि लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट द्वारा देसी भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो आपको पता ही होगा। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समाचार पत्र सोम प्रकाश पर लागू किया गया था। आगे प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईरान की मुद्रा क्या है, बताइएगा। देखिए ईरान की जो मुद्रा है दोस्तों ये आपका रियाल है। क्या है, रियाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण जो है जिसमें दस्त-ए-कबीर तथा दस्त-ए-लूट मरुस्थल है। आगे प्रश्न है कि भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल का क्या जल क्या कहलाता है। जल जो है ये आपका भूजल कहलाता है। ऑप्शन जो है आपका 28 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ब्लैक पैगोडा के नाम से हम किसको जानते हैं दोस्तों, तो ये हम सूर्य मंदिर को जानते हैं, और ये आपका कोणार्क में पड़ता है। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर जो आपका पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास में स्थित है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अक्षांश कहते हैं, अक्षांश। देखिए टारगेट बैच में आप सब लोग जुड़ते हैं तो जो आपका ये वॉल्यूम 3 निकाला गया है, फिर आपका घटना चक्र का है, फिर आपका ज्ञान बिंदु का है, सभी सेट आपको डेली 2 से 3 सेट दिया जाएगा ताकि आप इस आखिरी समय में अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो ओनली आपको 59 का एक बार पेमेंट करना है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए टारगेट बैच के बारे में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, चाहे आप जुड़े चाहे न जुड़े, लेकिन एक बार देखिएगा ताकि आपको मालूम चल पाए। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी। देखिए जो आपकी रजिया सुल्तान थी वो आपके इल्तुतमिश की बेटी थी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 1236 ईस्वी में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया था, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे एल के आडवाणी। एल के आडवाणी ऑप्शन नंबर बी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो देखिए चंद्रयान 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2023, यानी अगले ही साल जो आपका 2-4 महीने में आने वाला है। तो 2023 में जब भी ये आपका हो जाए तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से शिप्रा नदी किस नदी से मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा चंबल। चंबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उज्जैन शहर जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में
महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक अपने नाम किया है तो ये आपका हो जाएगा निखत जरीन। निखत जरीन, अभी मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया है एडुटेरिया का, जिसमें से 750 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है उसमें कंप्लीट है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था जो है संस्था की स्थापना हुई है? तो यह आपका हो जाएगा ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 38 नंबर पे। सुमिलित करके बताना है संगीतकार और आपका वाद्य यंत्र के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे पन्नालाल घोष की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बांसुरी बजाते हैं। पालधार रघु की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपके हो जाते हैं मृदंग बजाते हैं। लतीफ़ खां तो ये आपका हो जाएगा तबला। और एस बालचंदन की बात कर लेते हैं तो ये आपके हो जाएंगे वीणा बजाते हैं। तो ऑप्शन जो है इनका ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? जो आपका म्यांमार है ये आज़ाद कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 में हुआ था। 4 जनवरी 1948 में। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी इनमें आपका गलत कौन सा है? देखिए राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल हैं, जो कि सही है। यह उसी वृद्धजन को दे हैं जिसकी आयु जो है 60 वर्ष से अधिक है, ये भी आपका सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 4000 मासिक पेंशन दिया जाता है, ये आपका गलत है 40 का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को यहाँ पे 400 मासिक पेंशन दे होता है। तो ये आपका 40 का जो है सी गलत हो जाएगा। बाकी ये जो आपका दिया गया है कि इनमें राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन इसमें शामिल है, ये आपका सही है। शेर शाह के पिता हसन खां डैश के जहांगीर थे, यानी वो कहाँ के जहांगीर थे? ये सब क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत है। सासाराम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक रेलवे प्लेटफार्म की संख्या बताइए कहाँ पर अधिक है? तो यह आपका हो जाएगा हावड़ा। हावड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा प्लेटफार्म जो है ये आपको हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन का है, करीबन 1505 मीटर है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी है? तो देखिए मूक फिल्म की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न को। देखिए दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फीचर फिल्म बनाया था, जो 3 मई को रिलीज हुआ था। 3 मई याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में कौन सा स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, यह आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे सभी लोग। कार्बेत राष्ट्रीय उद्यान जो दिया हुआ है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद ही होगा। सिमलीपाल जो है ये आपको मेरे हिसाब से सिमलीपाल उड़ीसा में होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? देखिए पर्ल सिटी के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूर्व का वेनिस जो है ये आपका कोची हो जाएगा, और सुरमा नगरी जो है आपका बरेली हो जाएगा। और भी कुछ है, जैसे आपका जयपुर जो है ये आपका भारत का पेरिस को, यानी भारत का पेरिस जो है जयपुर को कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा, ये करीबन 9.15 किलोमीटर है, तो इसको याद रखेंगे। और चौड़ाई जो है इसका 12.9 इसका चौड़ाई है, तो अधिक हो ही जाएगा। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है वह कौन सा नदी है? तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी बने थे। आगे प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित जो है किए गए थे? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 1952 में। वर्ष 1952 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 50 नंबर।
देखिए 50 नंबर बोला है कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे। तो विक्टोरिया मेमोरियल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। क्या हो जाएगा? कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव जो कि प्लेटी हेलमिनथीज फाइलम से संबंधित हैं। तो आगे आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 4, यानी फीता कृमि हो जाएगा और प्लेनेरिया हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि चूना पत्थर से प्रदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। तो यह आपका हो जाएगा निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 52 का डी सही उत्तर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई डैश है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नायु, न्यूरॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चालन में माध्यम के कण डैश। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। ऑप्शन जो है ए सही आंसर हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः डैश और डैश होती है, बताइएगा। तो ये करीबन 20 मिमी होता है और 15 मिमी होता है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 55 का सी सही हो जाएगा। एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहते हैं, बताइएगा। तो 56 का जो सही उत्तर है द्विविखंडन हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगा। निम्न के बराबर होगा तो 1.66 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के बहुत निकट। वस्तु के बहुत निकट। आगे प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है। जब कोई वस्तु पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी ऑप्शन जो है आपका 59 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 61 नंबर पे। बोला कि कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कैथोड किरणें के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करके बताएं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 62 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए करते हैं। डैश को तैयार करने के लिए करते हैं, बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो इसका प्रारंभिक वेग जो है आपका 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किस जंतु के पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है। पक्षपाद का अवशेष जो है पाया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा अजगर का। अजगर ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होता है। देखिए मच्छरों से आपका नहीं होता, सामने दिख रहा है घेंघा रोग, ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है सब आपका जो मच्छरों से होता है। आगे के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि तो देखिए निकेल और पैलाडियम हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे।
हरे पौधे ऑप्शन नंबर सी। दुग्ध में कौन सा डाइसेकेरॉइड उपस्थित होता है? तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोस ऑप्शन नंबर सी। गोबर गैस का उपयोग किसके फिर से पढ़ लेते हैं। गोबर गैस का उपयोग जो है किस में नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो यूरिया के निर्माण में नहीं होता है, बाकी सभी में आपका यहाँ पे सही है। एक विलियन में 320 जी जल में यानी 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संबंध में विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 8.83% ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानव शोर स्तर पूछ रहा है, यानी डेसिबल पूछ रहा है, कितना डेसिबल होना चाहिए। तो 72 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डेसिबल ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 73 नंबर पे। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? तो आगे की ओर गति करेगा। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? केल्विन में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 0 केल्विन ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो ये आपका आखिरी प्रश्न है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 75 का ऑरलॉन हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। तो 75 क्वेश्चन जो है मैंने जीके जीएस का कंप्लीट कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे और इसको बहुत जल्द हम खत्म करेंगे। देखिए टारगेट बैच के बारे में समझिएगा, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। टारगेट बैच जो है आपका यहाँ पे आपको सिर्फ 59 का पेमेंट करना है और 59 का पेमेंट करके एक पेमेंट नंबर इसमें दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का। उसको देखने के बाद आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सअप पे सेंड कर देना है, अपना टेलीग्राम नंबर डाल देना है। देखिए 4 से 5 किताब मिलता है। अगर आप वो किताब मार्केट से खरीदने जाएंगे तो करीबन आपको 400 से 500 रुपये लग जाए, लेकिन आपका 59 बहुत अधिक नहीं है, आराम से आप जुड़ सकते हैं। डेली 2 से 3 सेट लगा सकते हैं और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है, मार्केट से आप एक बार लेके देखिए। जैसे आपका यही आपका सेट आया है प्लेटफार्म का, ये आपको 150 को मिल रहा है, तो 150 में बताइए 59 3 गुना इसका हो गया। तो जैसा आपको समझ में आया उस तरीके से करिएगा और सेकंड सेट जो इसका बहुत ही जल्द आएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।